कैफे। तो ऐसा माना जाता है कि मतलब शंकर भगवान आपको प्रकट हो जाते हैं और आपको मतलब मनचाहा वर जो है ना वो आपको वरदान में दे देते हैं। यस, यस। या ऐसा होता है कहीं मतलब हर एक जगह पे हर एक कम्युनिटी में अलग-अलग जो है ना वो रहता ही है। राइट? यस। तो मतलब कि ऐसा हम मानते भी हैं, हमारा बरसों से परंपरा है, चली आ रही है, कुछ करते ही है एंड किसी का ऐसा होता है कि हर एक गुरुवार पे फास्ट किया। मतलब मैं पर्सनली कहना चाहूँ मैं मंथली 3 फास्ट करती हूँ। 2 जो चौथ आता है वो फास्ट करती हूँ एंड एक आठम आती है वो भी मैं करती हूँ। है कोई मेरे जैसा यहाँ पे? है ना? हाँ, ये मतलब कि बचपन से चला आ रहा हुआ है, एक बिलीव है हमारा, राइट? मैं बिलीव को तोड़ना नहीं चाहती हूँ, बट ये एग्ज़ैक्टली है क्या और किस तरह से हमें मतलब हमारा जो परंपरा है उसको भी मेंटेन करना है, उसके साथ-साथ हमारी हेल्थ की भी किस तरह से हेल्दी रख सकते हैं ना, उसके बारे में मैं गाइड करने वाली हूँ, राइट? तो यस, हम फास्टिंग क्यों करते हैं? नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बताया जैसे कि कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल कि गॉड के मतलब कि स्पिरिचुअल के लिए अभी नवरात्रि आ रही है तो ऐसा रहता है। हाँ, कोई भगवान ऐसे बोलता नहीं है कि नहीं आपको यही करना ही है, राइट? बट ये हमारे पूर्वजों ने बनाया हुआ है तो एक बिलीफ के साथ हम उसको कंटिन्यू करते हैं एंड जब हम फास्ट करते हैं ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पूरा मतलब कि स्पेशली गर्ल्स जो रहते हैं ना पूरा नहा लेते हैं मतलब कि बॉयज भी रहते ही होंगे कि मतलब बालों सकत कि उनका पूरा मतलब नहाना होता है मतलब उस दिन बाल भी धोते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब हमारे शरीर में आ जाती है तो पूरा मतलब मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक हम पूरा एनर्जी मतलब कि पॉजिटिव वाइब्स हमारे में आती है एंड एक मेंटल जो कॉन्शियस रहता है ना हमारा कि मतलब उस दिन पूजा भी करते हैं नॉर्मल डेज में पूजा तो नहीं करते बट जब हम फास्टिंग पे रहते हैं ना तो टाइम निकाल कर हम पूजा डेफिनेटली करते ही एंड कभी कभी ना कि सुना होगा कि बाधा रहती है ना मन्नत मांगते हैं कि नहीं अगर ये हो जाएगा ना तो भगवान भगवान को ही कमीशन दे देते कि मतलब कि मेरा इतना पूरा कर लो आप मैं इतना कर दूंगा हाँ भगवान ऐसा होता नहीं पर ये हमारा बिलीफ है राइट यस तो हम करते हैं कुछ कुछ सैक्रिफाइसेस करने के लिए भी हम लोग ये फास्टिंग जो है ना वो करते ही राइट बट फास्टिंग के ना 3 सिंपल टाइप्स होते हैं एक जो है वो ड्राई फास्टिंग निर्जला व्रत अगर जैसे 11 आती है एकादशी जिसे बोलते हैं मराठी में एकादशी बोलते हैं नॉर्मल गुजराती में 11 जिसे बोलते हैं ना तो निर्जल व्रत बोल के भी एक आता है कि कुछ कुछ होते हैं जहाँ पे पानी भी पीना अलाउड नहीं रहता है राइट तो ऐसे भी लोग करते हैं वहां पे क्या है उसका एडवांटेज भी मैं बताऊंगी और डिसएडवांटेजेस भी जो है ना वो भी मैं बताऊंगी एडवांटेज क्या है कि हाँ आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन आता है एंड सेल्फ कंट्रोल आ जाता है एंड कुछ कुछ रहता है कि वाटर फास्टिंग सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ वाटर फास्टिंग पे रहना वहां पे क्या है कि आपकी बॉडी की एक प्यूरिफिकेशन हो जाती है एंड वो हेल्प करता है आपको नेक्स्ट डे में अच्छे से स्टार्ट करने के लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि ऑलमोस्ट जो वेट लॉस के प्रोसेस में स्पेशली वेट लॉस के प्रोसेस में उन्होंने ट्राई किया ही होगा राइट कुछ कुछ ईटिंग विंडो रहते हैं जहाँ पे हम खाना खाते हैं बट वो क्या खाते हैं वो हमें नहीं पता इससे पहले हमने इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में टॉपिक किया हुआ था राइट नेक्स्ट भी आएगा तो आपको अटेंटिव रहना है राइट तो अभी हम जानते हैं कि हेल्दी बेनिफिट्स क्या क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेक्स्ट स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कुछ कुछ हेल्दी बेनिफिट्स भी है कि आपको वो हेल्प करता है एक मतलब नेक्स्ट डे को फ्रेश से स्टार्ट करने के लिए हेल्प करता है आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हेल्प करता है ब्लड प्रेशर अगर हाई हो रहा है ना अगर आप फास्टिंग करते हैं तो हमें ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने के लिए भी हेल्प करता है डाइजेशन सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए भी हमें वो हेल्प करता है एंड सेल्फ कंट्रोल स्पेशली सेल्फ कंट्रोल के लिए भी हमें हेल्प करता है बट नेक्स्ट उसके साथ साथ उसके ड्रॉबैक्स भी कुछ है राइट तो हम वो जानते हैं तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिए क्योंकि हम ये बहुत सारी चीजें जो होता है ना हम उसको ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं अगर मैं बताऊंगी ना आप शायद फास्टिंग में थोड़ा मतलब कि आपका प्रीवियस वाला अगर आपने फास्ट किया होगा ना तो याद करोगे थोड़ा थोड़ा यस नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बताया हुआ है कि क्या क्या हमारे ड्रॉबैक्स हो सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओवर ईट कि जैसे मैंने बोला कि वीकली फास्ट रहता है या फिर मंथली फास्ट रहते हैं जैसे कि संकष्टी चतुर्थी रहती है मतलब चौत्र जो रहता है ना अमावस्या के बाद जो आती है वो वाले चौथ ऐसा रहता है कि चांद निकलने के बाद ही आपको खाना खाना है एंड वो पूरा चांद निकलने तक का हम लोग वेट करते हैं एंड उस दिन कितना शायद शायद आप देखते भी होंगे यस कि पूरा खाना उसमें रहता है स्वीट्स भी रहते हैं पापड़ रहते हैं भजिया रहता है पूरी रहती है राइट सब्जियां बहुत अच्छी अच्छी वाली सब्जियां रहती है पनीर की सब्जी हो या आलू की सब्जी मोस्टली हम बनाते हैं राइट कि पूरा मतलब मील जो अगर मैं कहना भी चाहूँ ना तो 2000 कैलोरी से लेकर आपको उसको यस करवा चौथ भी एग्जाम्पल दिया हुआ है ये आपको पूरा मतलब मील हम लोग खा लेते हैं मतलब कि जितना दिन भर में हमने सेविंग किया हुआ ना दिन भर की ना एग्जैक्टली वन मतलब कि अगर आप 1 वीक से जो वर्कआउट कर रहे हैं ना उसकी पूरी एनर्जी जो है ना मतलब कितने कैलोरीज बर्न किया ना उससे कहीं ज्यादा कैलोरीज
एक मील में हम लोग खा लेते हैं, वो ओवर ईटिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद फिर और डिजर्ट्स भी आता है। फिर जब हमारा फास्ट होता है ना, एक मेंटली माइंडसेट बन जाता है कि नहीं आज मेरा फास्ट है ना, तो मैं वर्कआउट नहीं करूंगा, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। आप ऑब्जर्व कीजिए, आप ऐसा करते होंगे, अननोइंगली हो जाता है ऐसे, मतलब जानबूझ के नहीं करते, बट अननोइंगली हो जाता है। यस, या तो हम क्या कि हमारा जैसे मैंने परसों के सेशन में भी बताया हुआ था कि हमारे जो हार्मोन्स रहते हैं ना, जो एक रहता है कि फुल होने का सिग्नल देता है और एक भूख लगने की सिग्नल देता है, राइट? वो जो रहता है ना, वो ईटिंग हैबिट में हमारा डिसऑर्डर होने की वजह से वो फंक्शनिंग में भी डिसऑर्डरिंग हो जाता है। एंड पूरा दिन जो है, मतलब कि आफ्टरनून तक भले फ्रेश रहते हैं, पर जैसे 2-3 बज जाते हैं ना, आपका थोड़ा थोड़ा एनर्जी डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद मूड चिड़चिड़ा हो जाता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, एकदम वीकनेस सा आ जाता है। वीकनेस क्यों आता है? क्योंकि हमारे हमारे न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है। बॉडी का ऐसा नहीं है कि मतलब अगर हम सोचते हैं, है ना, कि एक दिन उसको नहीं दिया तो नहीं चला। बॉडी की ये डिमांड है कि भाई बॉडी को 100% चार्जिंग चाहिए ही चाहिए। अगर आप नहीं दोगे तो वो काम नहीं करेगा। बट वो हम क्या है, रिजर्व में अपनी बैटरी रखकर चला लेते हैं उसके। एंड अगर 3 से 4 घंटे भी अगर आप ज्यादा अभी भी आप फेस करोगे, शायद अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल को स्टार्ट किया हुआ है ना, तो आप 3 to 4 आवर्स अगर ज्यादा मतलब आपके शेड्यूल के अलावा अगर आप नहीं खाते हो ना शेड्यूल के टाइम पे, तो हेडेक होने लगता है। हेडेक क्यों होता है? क्योंकि हमने बहुत सारा टाइम खाना नहीं खाया हुआ होता है। ये हम ऑब्जर्व नहीं करते, हम हमारे पहले से माइंड सेट बन जाता है। मैं तो पहले से तैयारी करके रखती थी, होगा शायद आज मेरा फास्टिंग है, मुझे हेडेक होने वाला है और आज मैं चाय पीऊंगी। और कितने लोग ऐसे कप भर के चाय पीते थे फास्ट के दिन पे, 4 से 5। तो और ऐसा छोटा वाला कभी नहीं है, अगर जो 250 ml का मग होता है ना, उससे इतना मग तो मैं आराम से 200 ml का चाय तो मैं पीती ही थी, राइट? तो ऐसा हमारा माइंडसेट हो जाता है कि हम ये ख्याल नहीं रखते कि हमारा कैलोरी इंटेक कितना जा रहा है। एंड यस, या यस यस डेफिनेटली ख्याति जी, वो भी हम लोग मैं कवर करने वाली हूँ, राइट? या तो अभी हम क्या, जो फास्ट के दिन पे खाना क्या रहता है हमारा, हमारे पास हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास बस कुछ ही ऑप्शंस है। यस, कुछ कुछ ऑप्शंस भी जो है ना, वो हमने यहाँ पे बताया हुआ है। यस, फर्स्ट जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में बताया कि साबूदाना, राइट? हम लोग सब लोग फास्ट के इसमें साबूदाना खाते हैं। एंड कुछ मेरे जैसे भी होंगे कि जो साबूदाने के लिए फास्ट रखते हैं, राइट? जो मैंने स्टार्टिंग किया था ना, वो साबूदाना खाने के लिए, क्योंकि मतलब मम्मी ने ऐसा बोला था कि अलाउड है ही नहीं है, मतलब कि वो स्पिरिचुअल में मम्मी ने कहीं पे कुछ सुना था, तो फिर बोला कि नहीं साबूदाना आपसे नहीं खाना। तो मुझे ऐसा कि नहीं, मुझे उस दिन साबूदाना नहीं खाना, साबूदाना खाने के लिए फास्ट रखते हैं। उसके न्यूट्रिशन वैल्यू तो है ही, उसके साथ साथ यहाँ पे मैं कैलोरीज में 100% फोकस करना चाहूंगी। देखो 100 मतलब कि 100 ग्राम ऑफ साबूदाना के खिचड़ी में आपके 258 कैलोरी, मतलब अराउंड 260 कैलोरी, 360 कैलोरीज रहते हैं, राइट? 360 कैलोरी सिर्फ ये एक मील का मैंने बताया हुआ। एंड इसमें फिर हम लोग पोटैटो ऐड कर देते हैं, दलिया सॉरी सिंगदाना ऐड कर देते हैं, मूंगफली पीनट भी ऐड कर देते हैं, तो उसकी कैलोरीज की इंटेक ऑलवेज ऑब्वियस बात है बढ़ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या रहता है कि सिंगदाना या फिर पीनट एंड गुड़ खाने का, चिक्की खाते हैं साबुदाना, मतलब सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में, या हम पीनट की चिक्की खाते हैं या फिर रोस्टेड जो सिंगदाना रहते हैं ना, वो खाते हैं। 500 ग्राम का तो दाना चना जो मिलता है ना, राइट, वो रोस्टेड वाला जो आराम से हम लोग 500 ग्राम आराम से खा लेते हैं। बट यहाँ पे देखिए इतनों से, मतलब मुट्ठी भर भी, अक्खी मुट्ठी भी नहीं कह रही हूँ मैं, थोड़ा सा ही, हाफ मुट्ठी भर के 28 ग्राम के सर्विंग में क्या है कि इतने न्यूट्रिशन तो उसमें से मिलते ही है, बट उसके साथ साथ आप देखो उसकी कैलोरीज कितने जा रही। क्या हम इतना सा खाकर रह जाते हैं? नहीं ना। हमारे स्मॉल मील में हम कितना कुछ खाते हैं। सेम है पोटैटो चिप्स, कितने लोग हैं पास के दिन पे उनका फिक्स रहता है पोटैटो चिप्स या बनाना चिप्स। मैं कैलोरीज के मतलब कि वो क्रेविंग आपकी पूरी कर देता है, बट उसके साथ आप देखो 100 ग्राम्स ऑफ सर्विंग में कितने कैलोरीज है, 536 कैलोरीज। हम थोड़ा सा फास्ट के दिन पे तो थोड़ा सा खाकर बिल्कुल भी हमारे मन नहीं भरता है ना। माइंड तो माइंड पेट या फिर भी भर जाए, बट मन नहीं भरता। एंड अगर हम बोले कि कोच ने बोला कि चलो ये ऑप्शन नहीं है, तो अभी नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है पोटैटो। सिर्फ पोटैटो की खिचड़ी भी बनाकर खाते हैं, राइट? यहाँ पे 28 ग्राम्स ऑफ पोटैटो, मतलब कि एक तो छोटा सा एक पोटैटो की मैं बात करूंगी ना, तो आपको 164 कैलोरीज मिलते हैं। एंड ये कैलोरीज भी जो है ना, वो मतलब बार बार चेंज होते हैं, मतलब कि अगर आप उसको बॉईल किया हुआ है, स्टीम किया हुआ है, स्मैश किया हुआ है ना, हर एक के फॉर्म में कैलोरीज भी चेंज होते जाती है। तो एक पोटैटो की कैलोरीज जो है वो इतनी। एंड हमें ये मतलब कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन सूझता ही नहीं। तो ऐसे कितने लोग हैं कि आपको लगता है कि नहीं मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं? यस, लोग हैंड रेज कीजिए। एंड हाँ, अगर हम कभी बाहर जाते हैं ना, तो हमारे पास ऑप्शन रहता है फ्रेंच फ्राइज। इसके तो मैं अगर मतलब बात करना ही नहीं चाहूंगी, क्योंकि कैलोरीज के साथ साथ कार्ब्स की कंटेंट आप देख लीजिए, शुगर की कंटेंट आप लोग देख लीजिए।
फैट का कंटेंट आप लोग देख लीजिए, राइट। न्यूट्रिएंट हमारे शरीर में जरूरी है, बट वो कौन से फॉर्म में कितना जा रहा है ना, वो हमें देखना बहुत जरूरी है, राइट। यस, तो अभी इतने ऑप्शन के साथ हमें लगता है कि नहीं, मेरे पास अभी कोई ऑप्शन है ही नहीं, लगता है किसी को? यस, हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए। यस, बट नहीं, मतलब मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था कि नहीं, इसके साथ कोई ऑप्शन है ही नहीं है, राइट। यस, तो मैंने नेक्स्ट लाइन में बताया हुआ कि हम, हमारे यहाँ पे क्या है कि हमें कैलोरीज भी मेंटेन करना है, हमारी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी मेंटेन करना है, एंड हमारा बिलीफ सिस्टम भी मेंटेन करना है। तो इन सब का अगर आपको सॉल्यूशन मिल जाए, तो क्या आपको नहीं अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा? ऑब्वियसली अच्छा लगेगा, राइट। तो हमारा एंड जो ये ऐसा रहता है कि जो हम शेक पीते हैं ना, वो डेफिनेटली आप आपके फास्ट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, कल मेरा फास्ट था, मैं 1.5 साल से वेट मेंटेन कर रहा हूँ, तो एक टिप देना चाहूंगी। तो कल मेरा शेड्यूल में आपको बता दूं, राइट, कि मॉर्निंग में मैंने शेक पिया था, आफ्टरनून में थोड़ी सी खिचड़ी खाई थी मैंने, एंड फिर शाम को अभी जो था, मैंने शेक ही पिया हुआ है, राइट। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे शरीर में न्यूट्रिएंट की वैल्यू कमी नहीं होनी चाहिए, एंड जो मैं खाना खाऊं वो पूरा पेट भर के खाने के अलावा ये इसमें मतलब जो मेरा जो शरीर की जो क्रेविंग है ना, वो भी मैं पूरी कर पाऊँ। इसमें से जो है ना वो आयरन, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ना बाद में अब जूम करके आप देख लीजिए कि इसमें से अच्छा ये कितना सब कुछ है। वो पूरा प्लेट भर का जो हम 2000 से 2500 तक का कैलोरीज खाते हैं ना, वो सिर्फ आपको मैक्सिमम 127 170 कैलोरीज में मिल जाता है एक ग्लास के शेक में, राइट। बस ये देखने में इतना सा ये छोटा बम है, पर बड़ा धमाका है इसका, राइट। यस, तो इसमें बस एक चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई है ऐसा कि मैं मतलब हर एक का फास्टिंग में खाना खाने का तरीका अलग अलग होता है, राइट। यस, या तो किसी का चॉकलेट अलाउड होता है और किसी का नहीं रहता है। तो मुझे चॉकलेट अलाउड है, तो मैं चॉकलेट वाला शेक भी मैं लेती हूँ। अगर कोई है ऐसा कि जो चॉकलेट नहीं खाते, बट आप चॉकलेट का शेक छोड़ के बाकी हर एक चीज, मतलब जो 7 रिमेनिंग 7 फ्लेवर्स है ना, आप यूज कर सकते हो। एंड आप मेरे को ये बताओ कि आप कॉम्बिनेशन किस तरह से करते हो। 3:1, मतलब कि 3 स्पून ऑफ शेक और 1 स्पून ऑफ प्रोटीन पाउडर हम लोग डालते हैं। अगर शेक में कहा है कोच ने, तो आप शेक में भी यूज कर सकते हो, राइट। तो फास्टिंग के टाइम पे सिर्फ इतना करना है, 3 स्पून के शेक के अलावा आप 5 स्पून ऑफ शेक यूज कीजिए, एंड शेकमेट आप यूज कर सकते हैं, 2 स्पून ऑफ शेकमेट भी आप यूज कर सकते हो। यस, वो नहीं 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 पल्लवी जी, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी ऐसा जो फास्टिंग का जो रहता है ना, हम साबूदाना खा सकते हैं, वो भी बॉइल वाला फूड होता है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो फास्टिंग के इसमें नहीं खा सकते। मैंने चॉकलेट का एग्जांपल दिया हुआ, मैं चॉकलेट खाती हूँ, डार्क चॉकलेट भी जो फास्टिंग के इसमें पहले से ही मैं खाती हूँ, तो मुझे, मैं चॉकलेट वाला शेक भी पी लेती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर किसी का है सिर्फ चॉकलेट वाला शेक छोड़ के, आप हर एक शेक पी सकते हो। एंड उसकी भी कि आपका कंटेंट यहाँ पे देख, क्यों पीना है ना, वो आप समझ लीजिए। पीना तो है, बट क्यों, उसके पीछे का रीजन हम लोग जान जाते हैं ना, तो हमारी सारी चीजें इजी हो जाती है। एक तो हमारे हाई प्रोटीन वो हमारे शरीर में बरकरार रखता है, एंड दिन भर में एनर्जी आपको मेंटेन करता है। जो प्रोटीन की इंटेक है वो हमारे जाता है, फाइबर की इंटेक है जो वो हमारे हमारे इसमें शरीर में जाता है, राइट। ये तो उसके साथ साथ और भी कुछ न्यूट्रिएंट्स है। तो अगर आपने जब पूरा दिन भर फास्ट रहा होगा, एंड शाम को जब हम खाना खाते हैं ना, दूसरे दिन पे आप ऑब्जर्व कीजिए, शायद आपको पेट में गड़बड़ सी होगी, डाइजेशन सिस्टम आपका खराब होगा, मतलब वीकनेस वगैरह, और भी थोड़ी सी वीकनेस जो है ना, भले आपने रात में खाना किया होगा, बट या तो बट फिर भी आप जो है ना कि आपको खाना, मतलब खाना खाने के बाद भी ऐसे अच्छा नहीं लगता, दूसरे दिन भी आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे भी यहाँ पे अमेजिंग सा हवाला जो है ना, वो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है दैट यस, आप इसमें नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप आपके इसमें एलो कॉन्सेंट्रेट यूज करते हो। एलो कॉन्सेंट्रेट क्या है कि आपकी खाना का मतलब जब भी आप फास्ट तोड़ रहे हो ना, तो उससे पहले एलो कॉन्सेंट्रेट का वाटर के साथ आप एक कैप अगर आप यूज करते हो ना, तो आपकी स्टमक को है ना स्मूथनिंग कर सकते हो। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि पेट अच्छा रहा, पेट खुश रहा ना, तो फिर सब कुछ खुश रहता है, राइट। तो जैसे फास्टिंग में हमारे बाकी सब न्यूट्रिएंट्स नहीं खा सकते, तो आप मल्टीविटामिन जो है वो डेफिनेटली खा सकते हो। एनर्जी दिन भर बरकरार रखने के लिए आप फ्रेश के साथ साथ जो हमारा डिलीशियस लेमन फ्लेवर में जो H24 हाइड्रेट आता है, वो भी आप यूज कर सकते हो, राइट। एंड फास्टिंग में जब जो भी आपको यूज करना है ना, आपको सब कुछ जो है वो कोच को एक बार कंसल्ट कर लेना। कोच आपको क्यों मिलता है, राइट, आपको एक वरदान की तरह है।
हमें नहीं पता है, गूगल पे अगर आप ढूंढने जाओगे ना तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा, आपको एजुकेट नहीं करेगा। आपके कोच आपके बॉडी को जानते हैं, आपके हैबिट्स को जानते हैं, तो कुछ भी इम्प्लीमेंट करने से पहले उनसे एक बार कंसल्ट कीजिए कि मैम मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, कि सर मैं ये खा सकता हूँ क्या, मेरा पूरा शेड्यूल जो है वो इस तरह से रहेगा, राइट। तो ये सारी चीजें जो है ना वो हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारे पास बस एक ही बॉडी मिलती है, उसका टेक केयर करना बहुत जरूरी है, राइट। ऐसे हैंड रेस्ट ले लीजिए एंड यस आपको या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड आपको इसमें हैंड मतलब कि हैंड दबदबाना है, राइट। खुद को थैंक यू बोल, क्योंकि आपके पास एक ही बॉडी है, आपकी बॉडी का टेक केयर कर रहे हो। एंड ये टेक केयर की जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन ले ही रहे हो ना, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये 21/90 डेज का रूल यूज कर देना है। यस यस डेफिनेटली कैलाश जी, आप इसके लिए ब्रेकफास्ट का आप शेड्यूल जो है हमारा सेशन उसको अटेंड कर देना। अगर रिकॉर्डिंग मिल सकता है, पॉसिबल है आपके कोच से, तो आपको कंसल्ट कर लेना है, नहीं तो 21/90 डेज आपको यूज करना है। सब इतने दिन से चल रहा है कि 21 10 डेज 21 डेज। अगर आप सीसीएन में कल सेलिब्रेशन नाइट में थे तो आपको वहां पे पता है कि किस तरह से अमेजिंग से सेलिब्रेशन किया जाता है, राइट। तो एक पार्टी धमाल की तरह, वर्चुअली भी पार्टी एंजॉय कर सकते, तो कभी सोचा ही नहीं था। एंड उसमें पार्टी अगर नहीं किया हुआ है, आई अगेन रिक्वेस्ट, सिर्फ 2 दिन बचे हैं कल का एंड मतलब आज 3 दिन बचे आज का, कल का एंड परसों का, लास्ट डे तक बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। तो आज ही आप फोटो शेयर कीजिए एंड यस वी आर हेल्पिंग पीपल, राइट। तो अगर आप किसी आपके फैमिली को, फ्रेंड्स को, किसी को भी 3 डेज ट्रायल के लिए बुलाते हो तो भी आपको अमेजिंग सा गिफ्ट मिलता है। एंड कंसिस्टेंसी से अगर आप आते हो, कैमरा स्टार्टिंग से लेकर और आज तक वर्कआउट करते हो, एल टॉपिक को सुनते हो, समझते हो, तो डेफिनेटली आपको भी उसको प्राइज मिलता है। एंड अगर आपके फैमिली मेंबर जो न्यूट्रिशन के साथ स्टार्ट करते हैं, उनकी जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, अगर 2 मेंबर आपके स्टार्ट करते हैं, राइट, तो अब दिल्ली शेयर से ये 4 में से ना एक न्यूट्रिशन जो भी है ना, आप आपके इसमें एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर सकते हो, राइट। जैसे मैंने कहा था कि शेकमेट आप फास्टिंग में मोड में यूज कर सकते हो, एलो कॉन्सेंट्रेट का सब्सटीट्यूट फॉर्म है एलो प्लस, वो आप इसमें यूज कर सकते हो। अगर किसी कैल्शियम की कमी होती है तो वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट। ये एडिशनली एज अ गिफ्ट के तौर पे आपके कोच के थ्रू आपको दिया जाता है, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि हमारी एक ही बॉडी है, बट उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, राइट। तो यहाँ तक का मेरा पार्ट था। थैंक यू सो मच एंड बैक टू अभी सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम फॉर अमेजिंग टॉपिक। अभी जिन लोगों को भी डाउट था फास्टिंग का,